चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, जनता को इकट्ठा करने के लिए, देश को जोड़ने के लिए वो पदयात्रा पे निकले हैं। ये देखिए, उसका रिजल्ट भी जनता ने देना शुरू कर दिया है। 2 राज्यों में चुनाव हुआ, गुजरात तो इन लोगों को अपने गुड़ागड़ी से जीत गए, लेकिन हरियाणा, हिमाचल के प्रदेश हमको लगता है कि 2024 में परिवर्तन होने वाला है। हाँ, क्योंकि उन्होंने खाली पता लगा कि बनारस के बुनकर परिवर्तन आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हर लोग ये कह रहा है कि मोदी जब तक हैं तब तक अभी मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अब पूरा हिंदुस्तान, और राहुल गांधी का मेन उद्देश्य ये है, अभी जैसे भाई साहब ने हमारे कहा कि 32% वोट लेके वो बहुमत की सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो है 68% जो माइंडेड है, जो वोट है, वो बिखर जाता है। जिस कारण राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और नगर निकाय चुनाव और 2024 बन पाएगी, तमाम सवाल हैं। और बनारस के सरैया में स्थित यहाँ तमाम लोग हैं और एक एक लोगों से बातें होंगी राजनीति को लेकर। जिस तरीके से राजनीति में हलचल मचा हुआ है, केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार, हिंदुत्व वाली सरकार, राष्ट्रवाद वाली सरकार क्या कुछ नया करने जा रही है, सीधे तौर पे चलते हैं। ये बताइए कि ये जो सरकार, वर्तमान सरकार है, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा चालू करना क्यों पड़ा। और जैसा कि अभी आपने कहा कि हिंदुत्ववादी सरकार, वहाँ की जो आज देश में जो कि बनारस, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो में सारे धर्म और सारे मजहब के लोग रहते थे। हमेशा से कहा गया है कि हिंदुस्तान एक सारे धर्मों को लेकर चलने वाला देश है और इसमें सभी लोग एकदम आज़ाद रहते हैं। और उसको आज पिछले 8-9 सालों से उसको जकड़ के रख दिया गया है, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया। तो उसको जो तरह से डर पैदा हो गई थी देश में कि हिंदू मुस्लिम जहाँ भी जाइए कोई मॉब लिंचिंग हो रही है, किसी को कोई अगर टोपी लगाया, कोई दाढ़ी लगाया तो उसको पकड़ के मार पीट दिया जा रहा है। जिस तरह से इस तरह के सरकारें उसको बढ़ावा दे रही हैं, उससे डर पैदा हो गई थी। जो डर पैदा हो जो एक दूसरे से दूर हो गए थे, उसके लिए माननीय राहुल गांधी जी ने एक बहुत अच्छा पहल किया भारत जोड़ो यात्रा में। उनको बधाई देना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे मतलब एक अजूबा जो कार्य माननीय राहुल गांधी ने किया है ये कि, और उन्होंने सारे विपक्ष के पार्टियों को लेकर साथ चलने का कहा कि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ये एक ऐसा यात्रा है जिस तरह से नफरत पैदा की जा रही है, उस नफरत को तोड़ने के लिए 3500 किलोमीटर का कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का उन्होंने ये पैदल चलने का जो ऐतिहासिक काम किया है, उससे लोग जुड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। माताएं हैं, बहनें हैं, किसान हैं, बुनकर हैं, सारे लोग। अभी हम बुनकर समाज से हैं, हमें भी बुलाया गया। हम यहाँ से चल के गाजियाबाद से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक गए और उन्होंने हम लोगों से मिला, मुझसे और बुनकरों की समस्या को सुनी। हमने उनको विस्तार से सारी बताया कि बुनकर किस हाल में जी रहा है, किस हाल में उनकी रोजगार खत्म हो रही। तो एक समाज, एक वर्ग से उन्होंने इस यात्रा के दौरान जोड़ा है, उनको समझा है और चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में एक टी-शर्ट में चलने वाला, उसमें भी लोग जो 10-10 लाख के सूट पहनते थे, एक टी-शर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये बात जो है वो डर गए हैं। देखिए, सही बात है कि ये जो आज फिर कोरोना के नाम से पूरे देशवासियों को डराया जा रहा है, सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा को डैमेज करने के लिए, रोकने के लिए। लेकिन जनता ने उनका जो समर्थन दिया है, जो सहयोग दिया है, और उस यात्रा को बढ़ाने के लिए जनता उनको आगे से पुश कर रही, पीछे से ढकेल रही है, उनको अंदर ताकत दे रही, जो शक्ति दे रही है माननीय राहुल गांधी जी, जिनके कोई कमी नहीं है। चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, जनता को इकट्ठा करने के लिए, देश को जोड़ने के लिए वो पदयात्रा पे निकले हैं। देखिए, उसका रिजल्ट भी जनता ने देना शुरू कर दिया है। 2 राज्यों में चुनाव हुआ, गुजरात तो इन लोगों को अपने गुड़ागड़ी से जीत गए, लेकिन हरियाणा, हिमाचल के प्रदेश की जनता ने, ठीक है, उसके रिजल्ट हम और लोग हैं। ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा कितना असर डालेगा आने वाले वक्त में? देखिए, हम लोग तो बुनकरों का डेलीगेशन लेके गए थे गाजियाबाद एक जिला पड़ता है लोनी। वहाँ से हमने जो हिसाब से वहाँ की जनता का सहयोग और प्यार देखा राहुल गांधी के साथ, हमको लगता है कि 2024 में परिवर्तन होने वाला है। हाँ, क्योंकि उन्होंने खाली पता लगा कि बनारस के बुनकर, परिवर्तन आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हर लोग ये कह रहा है कि मोदी जब तक हैं तब तक अभी 2-3 बार इनको और भी प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जनता कहती है, कहने का तो सबके मुंह में कहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब हालात बिगड़ते हैं तो तरह तरह का मामला चलता है
और इस दौर जो चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, सरकार तो सभी लोग चाहता है कि परिवर्तन होए। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आप देखते रहे होंगे कि 435 रुपया का सिलेंडर मिलता था, आज 1170 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। जिसको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको दिया गया था गैस सिलेंडर, उसके खाते से पैसे भी कट रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमने फ्री दिया है, कहाँ फ्री दिया है? आप तो उस खाते से पैसा काट रहे हैं, 1549 रुपया कटा हुआ है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हमने आपको फला चीज़ फ्री में दे दिया। अरे कहाँ, कोई चीज़ तो फ्री नहीं है। जो फ्री में दे रहे हो उसका पैसा काट रहे हो। हाउस टैक्स जो होता था, समझ लीजिए कि जो लोग 150 रुपया करते रहे, आज 1000, 55,000 रुपया सब हो रहा है। सब बढ़ोतरी तो हो रहा है। महंगाई, बताए महंगाई मुद्दा बन पाएगा कि नहीं 24 में लोकसभा चुनाव में? मेन मुद्दा महंगाई ही होगा। महंगाई और करप्शन ही इन लोगों का मेन मुद्दा होगा। बीजेपी के खिलाफ ये हवा चल रही है। तो आप लोग महंगाई, बेरोजगारी तमाम कर रहे हैं, फिर भी देखा जा रहा है तो बड़े पैमाने पे उनकी सीटें निकल रही हैं चुनाव में। नहीं भैया, आप थोड़ा सा इसको देखिए तो 32% वोट ही तो ला रहे हैं, लेकिन वो बाकी 65% वोट बिखर जाने की वजह से राहुल गांधी की यात्रा से वो 65% में एक तरफा होगा, और वो 65% एक तरफा होगा जब, तो 32% वाले वहाँ नहीं टिक पाएंगे। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि क्या कुछ उम्मीदें किया जा सकता है लोकसभा चुनाव 2024 में, और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का कितना प्रयत्नशील रहे? मैं राहुल गांधी जी की यात्रा को एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, और दुआ कीजिए कि हमें मोहब्बत के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। इसी हिंदू मुसलमान जोड़ो यात्रा, इसलिए कि भारत में सभी धर्मों के लोगों का रहना है। ये एक गुलदस्ता है, इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, और इसमें तरह तरह के फूल खिले हैं। तो हर फूल समझिए अपनी महत्व या अपनी खुशबू बिखेर रहा है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी। लेकिन कुछ सांप्रदायिक ताकतें इस देश में आई और सत्ता पर काबिज हुई, और उन्होंने उस ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया। उल्टे सीधे बयान दिए, लोगों के बीच नफरत का बीज बोया, और कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान की भोली भाली जनता उनके बहकावे में आई, और हिंदुस्तान में एक नफरत का माहौल बन गया। लेकिन हिंदुस्तान में जो हम लोगों के बीच जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है, वो इतना मजबूत है कि ये नफरती ताकतें चंद लम्हों के लिए तो कामयाब हो सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए ये सफल नहीं हो सकती। और उसी अंदर के उस जज्बे को जगाने के लिए राहुल गांधी जी ने एकला चलो पहले, सबसे पहले वो निकले कि मैं भारत जोड़ूंगा, और उनके साथ मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अब पूरा हिंदुस्तान, और राहुल गांधी का मेन उद्देश्य ये है, अभी जैसे भाई साहब ने हमारे कहा कि 32% वोट लेके वो बहुमत की सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो है 68% जो माइंडेड है, जो वोट है, वो बिखर जाता है, जिस कारण से जो है ये सांप्रदायिक ताकतों को फ़ायदा होता है। तो राहुल गांधी जी का ये कथन है कि ये जो 68% जो उनके खिलाफ वाला वोट है, इसको एकजुट किया जाए और इस तरीके से रणनीति बनाई जाए कि 2024 में इनको ये 68% वोट लेके 32% वालों को पटखनी दे दी जाए। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ये भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस तोड़ो यात्रा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब भाई देखिए, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन जो संदेश जनता के बीच जा रहा है, जिस तरीके का अपार जन समर्थन मिल रहा है कि तमाम जो मीडिया जो सरकार की जो दलालगिरी करती है, जैसे कि जो बिकाऊ मीडिया है, उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ है। वही ये प्रचार कर रही है कि कांग्रेस तोड़ो यात्रा नहीं। कांग्रेस ने देश पे 70 सालों तक सफल शासन करके दिखाया है, और इन्होंने ये 8-10 साल के शासन के अंदर अभी ये मोदी जी का तो बस हमें लग रहा है 8वां या 9वां साल चल रहा है, लेकिन इतने दिन के शासन के बीच जनता ने क्या कुछ देखा। नोटबंदी देख ली, लॉकडाउन देख लिया, या जिंदगी में जीवन में जो कभी नहीं देखा था वो देख लिया, और इस तरीके से लोग जीवन जी रहे हैं कि समझिए जैसे कुछ जगह तो लोग नारकी जीवन जी रहे हैं। अब इसी देश को, जैसे कि एक होता है ना कि उजाले की तस्वीर तो दुनिया को दिखाई जाती है, लेकिन जो अंधेरा है उसको कौन देखता है? आप बताइए कि इसी देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन बांटा गया। फ्री का राशन कौन लेता है आप बताइए? मोदी जी ने अगर इस देश का विकास किया, तरक्की की, अगर विकास हुआ है तो अडानी आता था, आज वो सुबह से शाम तक उसको जो है ये फिक्र लगी रहती कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, इसलिए कि उसका रोजी रोजगार छीन गया।
हम लोग तो बुनकर हैं, हम लोगों की कमाई पहले से घट गई। महंगाई के अनुपात में हम लोगों की कमाई दिन ब दिन कम होती जा रही है। हम कैसे सर्वाइव कर, एक गुस्सा है और जनता अपना गुस्सा चुनाव में निकालती है। 2024 में आप देखिएगा ये गुस्सा निकलेगा, मतलब परिवर्तन हो जाएगा 24 में। परिवर्तन होगा। आप एक यूथ हैं, क्या कुछ रहेगा लोकसभा चुनाव 24 में? लोकसभा चुनाव 24 में यही रहेगा भैया कि हमारे तरफ के सभासद हमको बहुत समझते हैं, जो वो जैसा बोलेंगे वैसा हम लोग को करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। तो देखिए यहाँ तमाम लोग हैं और एक बात बहुत अच्छी ये बात कहे हैं कि जो ये काशी है एक बगिया है और बगिया में तमाम तरह के फूल खिले हैं। ये जो देश है तमाम तरह के इसमें लोग रहते हैं और जिसको जो जैसा लगता है वैसा करते हैं। लेकिन जो इस तरीके से वर्तमान सरकार लगातार लोगों के अंदर तमाम तरह के मुद्दों पे भड़काने का काम कर रही है, तो आने वाले वक्त में अब ये लोग भड़कने वाले नहीं हैं। सीधा ये एक ही चीज़ जानते हैं कि हमको अब जिस मुद्दे पे लड़ना है उस पे ही ये लड़ाई लड़ेंगे। बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ता हुआ शिक्षा को लेकर जिस तरीके से शिक्षा में लगातार गिरावट आई है, उस पर भी ये लगातार ये लोग ध्यान दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।